अक्षय वट के इस अंक में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान हमारे बैंक के अधिकारी करते हैं। इन्हीं के जीवन को जानने के लिए इस अंक में होंगे हम उनसे रूबरू। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही बैंक के अधिकारियों से। आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने परिवार को सुखी रखने के लिए दिन रात मेहनत कर पैसे कमाते हैं ताकि हमारे बच्चों और हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके, और उन पैसों को हम बैंक में जमा करते हैं जहां हमारे पैसे सुरक्षित रहते हैं, और इस कार्य में बैंक अधिकारी सहयोग करते हैं। ऐसे ही सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में सेवा भाव के साथ लोगों की मदद की। आज बैंक से सेवा मुक्त होकर अपने जीवन में सुखमय तरीके से अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे ही एक बैंक अधिकारी हैं श्री प्रभात कुमार जी। जब मैं छपरा के ब्रजकिशोर किंडरगार्टन में पढ़ा करता था और 1962 में जिस समय चीन का आक्रमण हुआ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे और मुझे अपने स्कूल की तरफ से उनको माला पहनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो बचपन का मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल है। उसके बाद की चर्चा करें तो छपरा से ट्रांसफ़र होके हम लोग मुजफ्फरपुर गए, फिर मुजफ्फरपुर से सिवान आए। सिवान में डीएवी स्कूल से मैंने हायर सेकेंडरी किया। हायर सेकेंडरी में मैं पूरे सिवान ज़िले में टॉप किया। मुझे स्कूल के तरफ से सम्मानित किया गया। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा यादगार पल था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मैंने एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। बनारस में रहने पर स्वाभाविक है कि संकट मोचन और भगवान विश्वनाथ के हरदम दर्शन होते थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता था। इसलिए वहाँ से मन बहुत धार्मिक गतिविधियों की तरफ मुड़ा। वैसे भी घर में धार्मिक गतिविधियाँ थीं। गांव में मेरे घर के प्रांगण में मंदिर है, वहाँ से थोड़ा धार्मिक बैकग्राउंड हुआ करता था। लेकिन बनारस जाने के बाद उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। उसके बाद कॉलेज में पढ़ते ही पढ़ते मुझे भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी मिल गई। मैं उन सौभाग्यशाली नौजवानों में से हूँ जिसे एक दिन भी बैठना नहीं पड़ा। पढ़ते पढ़ते मुझे नौकरी मिल गई और मैंने भारतीय स्टेट बैंक ज्वाइन कर लिया। मेरी ज्वाइनिंग कृषि सहायक के रूप में हुई, लेकिन पुनः भाग्य ने साथ दिया और मैं जल्दी ही ग्रामीण विकास अधिकारी, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया। समाज में कैसे परिवर्तन हुआ, देश कैसे उन्नत हुआ, इसके हम लोग चश्मदीद गवाह हैं, हम लोग इसके साक्षी हैं। चूँकि हम लोग ग्रामीण विकास विभाग में थे स्टेट बैंक के ही, हम लोगों ने जनता गवर्नमेंट का अंत्योदय कार्यक्रम भी देखा है, इंदिरा गवर्नमेंट का इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी देखा है, गांव के लोगों को महाजनों के चंगुल से छूटते देखा है कि बैंकों के ऋण देने के चलते किस तरह लोग महाजनों के चंगुल से छूटे, ये हम लोगों ने देखा है। बैंकों में जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो मोटे मोटे लेज़र हुआ करते थे। उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन हुआ। पहले कैलकुलेटर आया, फिर बैंकल आया, फिर कंप्यूटर आया, उसके बाद सीबीएस हो गया, और आज बैंक कैसा है आप सबके सामने है। हम लोग हर पल के साक्षी हैं कि देश कैसे आगे बढ़ा है, समाज कैसे आगे बढ़ा है। श्री प्रभात कुमार के पिता स्वर्गीय लखन प्रसाद श्रीवास्तव व माता स्वर्गीय राजकुमारी श्रीवास्तव हैं। इनकी शादी श्रीमती राजश्री जी से हुई, जिनके पिता स्वर्गीय विंध्याचली शरण वर्मा और माता स्वर्गीय वीणा वर्मा हैं। इनके 2 बच्चे हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र श्री पीयूष कुमार भारतीय सेना में कमांडर हैं, जिनकी शादी श्रीमती शेफाली से हुई है। इनके पोती का नाम मिशिका है और पुत्री श्रीमती प्राची कुमार भी बैंक में कार्यरत हैं, जिनकी शादी श्री विनित चंद्र सिन्हा से हुई है, और इनका एक पुत्र साध्विक चंद्र सिन्हा है। भरे पूरे परिवार में सेवानिवृत्ति के बाद सुखमय तरीके से जीवन व्यतीत करते हुए समय निकालकर ये सामाजिक कार्य में भी अपना समय व्यतीत करते हैं। 2014 में जब मैं रिटायर हुआ, उसके बाद मैं पुनः कुछ सौभाग्यशाली अधिकारियों में से हूँ जिन्हें रिटायरमेंट के बाद भी बैठना नहीं पड़ा। मैं स्टेट बैंक में ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम करने लगा,
जितने बड़े लोन खराब हो जाते हैं, जिनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करने का हम लोगों को जिम्मा मिला कि देखिए वो बैड लोन क्यों हुए, किस कारण से हुए। तो हमने आफ्टर रिटायरमेंट लगभग 5 साल वो कार्य किया। जब एज 65 होने लगा तो बैंक का ये नियम है कि रिटायर्ड लोगों को 65 के बाद नहीं रखते, तो जब 65 होने लगा तो वो काम छूट गया। उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना में कोई काम नहीं हुआ। बट कोरोना ख़त्म होने के बाद मुझे फिर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में इंस्ट्रक्टर का काम मिल गया। 2022 से मैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में जितने नए रिक्रूट आते हैं उन बच्चों को मैं बैंकिंग पढ़ाता हूँ। बैंकिंग पढ़ाने में बड़ी खुशी होती है। लगता है कि ज़िंदगी भर जो कुछ सीखा है 100 नए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जब बच्चे सवाल पूछते हैं बैंकिंग का तो उनको बताने में बड़ी खुशी होती है। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक भी सरकार की अच्छी पहल है। 2015 में स्मॉल फाइनेंस बैंक पूरे देश में 11 खुले। इनकी स्थापना फिनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए हुई। मैं अभी भी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक रांची के जोनल ऑफिस में, जहां उनका ट्रेनिंग चलता है, मैं उनको ट्रेनिंग देने जाता हूं। श्री प्रभात कुमार कहते हैं कि एक बैंक कर्मी में सेवा भाव की भावना होना बहुत जरूरी है। आज के बच्चों में इसी बात को लेकर वे प्रेरित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने जाते हैं, जिसमें एक बैंक कर्मी की ग्राहक के प्रति किस तरह से व्यवहार होनी चाहिए, इनके साथ कैसे बोलचाल की भाषा की जाए, जिससे जिस बैंक में भी आज की पीढ़ी कार्यरत हो वहां के ग्राहक की तादाद उनके व्यवहार के कारण बढ़ती जाए। जमाना जिस तरह बदला है, जिस तरह परिवर्तन हुआ है हर चीज़ में, तो हमारे ऐसे जो वरिष्ठ जन हैं उनको समय के बदलाव को आत्मसात करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और नए युवा जो आ रहे हैं उनको अपने अनुभव के आधार पर उनको गाइड करना चाहिए, उनको अपना अनुभव देना चाहिए, न कि अपनी बात उन पर थोपनी चाहिए। अपनी बात उन पर थोपना नहीं चाहिए कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, तुम भी ऐसा करो, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, तुम भी ऐसा करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बुज़ुर्गों को, जो सीनियर लोग हैं, उनको नए युवा की सोच को एक्सेप्ट करना चाहिए और अनुभव के आधार पर उनको गाइड करना चाहिए, जिससे कि वो सही दिशा में कार्य कर सकें। युवाओं को हम कहना चाहते हैं कि बच्चों, जितने भी वरिष्ठ जन हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे मोहल्ले में अगल बगल के लोग हैं, उनकी इज्जत करो और उनके अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करो। वो तुमसे कुछ मांगते नहीं हैं, तुमसे केवल इज्जत और प्यार मांगते हैं। उन्होंने ज़िंदगी भर तुमको दिया है, अंत में तुमसे केवल इज्जत और प्यार चाहते हैं। उनसे, उनके अनुभव से सीखो और अपने देश, अपने समाज की सेवा करो। श्री प्रभात कुमार जी के सेवाकाल में उनकी व्यस्तता के कारण घर की पूर्णतः जिम्मेदारी श्रीमती राजश्री जी पर थी, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। और आज भी जब सारे बच्चे कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, उनका घर बस चुका है, ऐसी स्थिति में अपने समय का सदुपयोग करते हुए बागवानी में अपना वक्त गुजारती हैं। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो सास ससुर ननद सारे लोग साथ में थे। तो सास ससुर मेरे बहुत बूढ़े थे, तो उन लोगों के साथ ही सारा बच्चों को देखते हुए भी उन लोगों के साथ रहते थे हम लोग। बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना वो काम वो लोग करते थे। मेरे ससुर बहुत सहायता किए। बच्चों को घर में मैंने कभी नहीं पढ़ाया, मेरी ननद और मेरे ससुर ने ही पढ़ाया था। उसके बाद फिर बच्चे हॉस्टल में चले गए और सास ससुर रह गए। दोनों बहुत बीमार रहते थे, जिसमें सास ज़्यादा बीमार रहती थी, तो इसलिए उनके साथ मेरा बहुत सारा टाइम गया, लगे रहे हम उनके साथ। लेकिन फिर भी मेरा बाहर का काम होता रहा। मैं स्टेट बैंक महिला समिति से भी जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें हम लोग गर्ल चाइल्ड एडॉप्शन के प्रोग्राम में भी हम लोगों ने पटना में 3 बच्चियों को एडॉप्ट किया था। उन लोगों को देखना, जाके उन लोगों का पढ़ाई, उन लोगों का रिज़ल्ट, ये सब हम लोग देखते थे और बहुत अच्छा चलता था। उसके बाद फिर रांची आए
तो रांची में फिर मेरे हस्बैंड रिटायर कर गए और रिटायर करने के बाद हम लोग यहीं रांची में रह गए और उसके बाद मेरी पुरानी हॉबी गार्डनिंग शुरू हो गई। तो अब ज़्यादातर टाइम मेरा गार्डनिंग में ही जाता है और सब अपने से करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे पास करीब करीब 100-150 फूल है। रोज़ सुबह का 1 घंटा टाइम हमारा उसमें जाता है और बाकी अगल बगल जिसको भी जो ज़रूरत हो मुझे लगता है जो मैं उनके साथ खड़ी हो जाऊं। आजकल के बच्चे थोड़ा उद्दंड हो गए हैं, तो उन लोगों को चाहिए, जो बड़े लोगों को थोड़ा, बड़ों को कुछ नहीं चाहिए, केवल रिस्पेक्ट चाहिए। वो रिस्पेक्ट दें और कुछ सीखें उन लोगों से। काहे कि उनके पास किताबी नॉलेज ही नहीं, ज़िंदगी का भी बहुत अनुभव है। उसके साथ उन लोगों को थोड़ा सा सीखना चाहिए और बस। अब बड़ों को भी चाहिए जो अपना ये थोपे नहीं, अपना विचार उन लोगों पे थोपे नहीं। आज का जनरेशन थोड़ा बदल चुका है, तो थोड़ा उनके साथ भी रह के, उनके साथ भी बदल के चले, जिससे कि सामंजस्य दोनों जनरेशन में थोड़ा स्थापित हो। ऐसे ही एक और सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं श्री नील मोहन यादव जी, जिनकी पत्नी श्रीमती सुशीला यादव हैं। उनकी 2 संतान हैं। बड़ा बेटा सीमांत सौरभ, पुत्रवधू स्नेहा सौरभ व पोती समायरा है। छोटा बेटा शरद कौशल, बहू भारती वी कौशल और पोती वमिका कौशल हैं। बच्चों के साथ रहते हुए अपने बचपन की याद ताज़ा करते हुए कहते हैं, हमारा जन्म स्थल करमटोली है। यहीं से मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू की और सेंट लुइस स्कूल से मैट्रिकुलेशन किया और उसके बाद कॉलेज जो मेरी पढ़ाई कॉलेज का मारवाड़ी कॉलेज से कॉमर्स से हुई। ग्रेजुएशन करने के जस्ट पहले ही हमारी नौकरी हो गई स्टेट बैंक में, तो मैं स्टेट बैंक रांची मेन ब्रांच में ज्वाइन किया। रांची मेन ब्रांच में मैं काफ़ी दिन तक रहा। 1993 तक मैं स्टेट बैंक में रांची ब्रांच में था। उसके बाद मैं स्टेट बैंक पटना में ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र पटना में होने के बाद मैं जोनल ऑफिस में रहा, दीघा ब्रांच में रहा और शेखपुरा राजा बाज़ार ब्रांच में रहा। फिर वापस मेरी पोस्टिंग रांची में हो गई। मेरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में कम और स्पोर्ट्स और ड्राइंग पेंटिंग में ज़्यादा था, तो मैं उतना पढ़ाई लिखाई कम करता था। तो चूँकि मुझे जब साइंस मिला 8th क्लास में, तो हमारे प्रिंसिपल ने बोला कि भाई आप अगर साइंस लेते हैं तो आप पूरी तरह क्लास नहीं कर सकिएगा, आपको स्पोर्ट्स में जाना पड़ेगा। और स्पोर्ट्स में जाइएगा, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था उसमें, स्कूल की तरफ से मैं पोल वोल्ट करता था, जैवलिन थ्रो करता था, तो प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम चाहिए, तो आप साइंस का क्लास में पास नहीं कर सकिएगा। तो मैंने अपना चेंज कर दिया, साइंस में आर्ट्स ले लिया और आर्ट्स में मैं इंटर स्कूल जाता रहा, इंटर कॉलेज भी गया, उसका यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। तो सारे जगह मेरा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया रहा। और क्योंकि मैं खेल से बहुत जुड़ा हुआ था, तो किसी भी एरिया में मैं जाता था तो उसमें अपना पूरा योगदान देता था। तो यही कारण था कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाई में शुरू में तो नहीं किया, लेकिन कॉमर्स लेने के बाद मेरी रुचि कॉमर्स में बढ़ी और मेरा रिजल्ट ज़रा अच्छा हो गया। फिर मैं नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू किया। तो चूँकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा आर्ट्स का था, तो मुझे लगा कि नौकरी मिलने में सब दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंटरमीडिएट करने के बाद लगातार मुझे नौकरी मिलती गई, 3-4 नौकरी लगा मेरा। मैं पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्टेट बैंक में होने के बाद मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट छोड़ के स्टेट बैंक मेन ब्रांच ज्वाइन किया। फिर मेरी नौकरी CCL में लगी, फिर AG ऑफिस में लगी, लेकिन मैं स्टेट बैंक रांची मेन ब्रांच ज्वाइन कर चुका था और ये बड़ा अच्छा लग रहा था ये, क्योंकि उसमें स्टेट बैंक का रेपुटेशन बहुत हाई भी था, अभी भी है, क्योंकि ये तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें काम करने में गर्व होता है। तो मैं स्टेट बैंक में यहाँ ज्वाइन किया और काफ़ी दिनों तक रांची मेन ब्रांच में कार्यरत रहा। बैंक लगभग 14वीं सदी से अस्तित्व में है, जिनका काम उपभोक्ताओं और व्यवसाय मालिकों को अपनी नकदी जमा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान
और व्यक्तिगत खरीद और व्यावसायिक उपक्रमों के लिए ऋण का स्रोत प्रदान करना है। जिन पैसों को हम बैंक में जमा करते हैं उसे बैंक ऋण देने के उपयोग में लाकर उस पर ब्याज लेता है, जिससे जिन ग्राहकों का पैसा बैंक में जमा है उसे उसके एवज में ब्याज दिया जा सके। बाहर में कम्युनिटी सर्विस बैंकिंग में ही बहुत सारा काम हम लोग ने करते हैं। जैसे ये हमारे आरोग्य भवन में ये वॉशिंग मशीन देना, और वृद्धाश्रम है वहाँ पर हम लोग उनकी ज़रूरत की चीज़ दिए। फिर एक बार पहले हम लोग ये ब्लाइंड स्कूल है उसमें भी हम लोगों ने उन लोगों को हेल्प किया और एक इंस्ट्रूमेंट दिया जो कि गाने बजाने का काम आता है, एम्पलीफायर। तो इस तरह का बहुत सारा काम हम लोग सोशल सर्विस में करते रहते हैं। और मेरा जहाँ तक विचार है कि कोई भी काम को बड़ा पॉजिटिव होकर लेना चाहिए और किसी को ऑलवेज कोशिश करना चाहिए इनकरेज करने का, क्योंकि आदमी को बराबर लगा रहना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ें। और छोटे को भी हम सजेशन देते हैं कि वो इस तरह से स्ट्रगल करे, अपना जो लाइन है उसी पे आगे बढ़े और कोशिश जारी रहेगी तो सफलता मिलेगी। इसीलिए और अपने जितने बुज़ुर्ग साथी हैं, क्योंकि मैं भी अब रिटायर कर चुका हूँ, 6-7 साल हो गया मेरा भी रिटायरमेंट का, तो मैं समझता हूँ लोगों का दर्द। होता क्या है कि बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, बड़े बड़े अच्छा इंस्टीट्यूशन में चले गए हैं, सब बाहर चले जाते हैं। तो बाहर जाने का कारण क्या है कि वो अकेला हो जाते हैं, उनको भी एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो सपोर्ट हम लोग देने की कोशिश करते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी पेंशनर्स एसोसिएशन से जुड़कर कार्य करना, लोगों से मिलना इन्हें अच्छा लगता है। बैंकर होने के नाते बचत के महत्व को समझते हैं और लोगों को भविष्य में आने वाली आर्थिक समस्या से निपटने के लिए बचत करने की सलाह देते हैं। इनका कहना है कि अपनी आय का एक हिस्सा अलग रखना चाहिए। यह कार्य चुनौतीपूर्ण लगता है पर समय के साथ फायदेमंद होता है। हम लोग जो मिलते हैं मोराबादी मैदान में तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं जो अपनी बात बताते हैं कि बेटा हमारा अमेरिका में है, बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन यहाँ अकेले हैं, तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग एक ग्रुप जो बनाए हैं वो ये सब काम करते हैं और बहुत अच्छी तरह से हम लोग का सवेरे का 9 बजे तक हम लोग का टाइम बड़ा अच्छा कटता है उन लोगों के साथ, शाम को भी। और शाम को हम लोग एक्चुअली अपने इंस्टीट्यूशन में भी अपने ग्रुप के लिए भी एक मॉर्निंग वॉक में तो हम लोग मिलते ही हैं, शाम को एक क्लब बनाया है। हमारा पेंशनर एसोसिएशन ऑफिस जो है डीजीएम ऑफिस के नीचे में एक चैम्बर हमारे डीजीएम साहब ने दिया है, जिसमें हम लोग शाम को बैठते हैं 3 बजे से, जिनका जो काम है वो करते हैं। प्लस उसके पीछे में एक हम लोग के लिए कॉमन रूम बनाया गया है जिसमें कैरम रखा गया है, किचन है, सारा चीज़ है, चाय पीते हैं, 20-25 लोग आके वहाँ मिलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं। शाम को 6-7 बजे हम लोग वहाँ से वापस आते हैं। जीवन मूल्यों में संस्कारों का बड़ा महत्व है। ऐसा ही एक संस्कार है सेवा का भाव। निस्वार्थ भाव से यथासंभव जरूरतमंदों की मदद करना, सेवा करना हमारे संस्कारों की पहचान कराता है। तन मन और वचन से दूसरों की सेवा में तत्पर रहना स्वयं इतना बड़ा साधन है कि उसके रहते किसी अन्य साधन की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि जो व्यक्ति सेवा में सच्चे मन से लग जाए उसको सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होता है जिसकी वह आकांक्षा रखता है। ऐसे ही एक और सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी श्री BN झा हैं, जो बैंक कर्मी होने के साथ साथ एक लेखक, कवि व कलाकार भी हैं। मेरा बचपन सुपौल में बीता। मैट्रिक की परीक्षा मैंने सुपौल विलियम्स स्कूल से पास की और हम लोग सांस्कृतिक गतिविधियों में पढ़ाई के अलावा काफ़ी रहा करते थे सभी के साथ। शिक्षक दिवस के अवसर पर या फिर क्रिकेट खेलना हुआ, टेबल टेनिस खेलना हुआ, तो हम लोग उसमें कई बार नेपाल जाके मैच भी खेलते थे क्रिकेट में। और बचपन की एक बात जो हमारी शिक्षा से संबंधित है मुझे याद आती है, बहुत सुखद अनुभव रहा। 7th में भी बोर्ड परीक्षा हुआ करती थी और उस समय मेरे पिताजी भी जीवित ही थे, वो भी शिक्षक थे। और मैं 7th बोर्ड में पूरे भागलपुर कमिश्नरी में प्रथम आया था।
तो एजुकेशन एसडीओ तत्कालीन जो थे वहाँ पे अखोरी वासुदेव नंदन प्रसाद साहब, वो मेरे घर पे आए थे और बाबूजी को उन्होंने बधाई दी। उस समय मैं अपने मोहल्ले में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था कबड्डी वगैरह, तो मुझे घर से बुलाटा आया और मैं जब गया तो मेरे बाबूजी ने उनसे परिचय कराया एसडीओ साहब से और कहा कि देखो ये बधाई देने आए हैं और तुम पूरे भागलपुर कमिश्नरी में प्रथम आए हो और ये बहुत ही गौरव की बात है। फिर मैंने उनको, अखौरी साहब को भी पैर छू के प्रणाम किया। बाबूजी तो खैर थे ही, तो वो मेरे स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते थे। मैं थोड़ा दुबला हुआ करता था, तो उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा स्वास्थ्य पे भी ध्यान दो, अच्छी पढ़ाई है ठीक है, लेकिन अच्छी नौकरी में जाने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की भी ज़रूरत होती है। और उसके बाद पढ़ाई में तो खैर मैं था ही अच्छा, और मैट्रिक भी मैंने सुपौल से किया, प्रथम श्रेणी में मैं उत्तीर्ण हुआ। और तब तक मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी और फिर मैं अपनी दीदी के पास, मेरे बहनोई यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री में सीनियर लाइब्रेरियन थे, उनके पास आ गया और फिर मेरी पढ़ाई यहीं रांची कॉलेज में हुई। और संजोग बस नौकरी भी भारतीय स्टेट बैंक में रांची में ही मुझे मिल गई और यहीं से मैंने सहायक के रूप में मैंने भारतीय स्टेट बैंक ज्वाइन किया और क्रमशः पदोन्नति होती गई और सौभाग्यवश मैं रांची शाखा से ही मुख्य प्रबंधक के पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हुआ। श्री झा के पिता स्वर्गीय रामकृष्ण झा, जो एक शिक्षक, पत्रकार, साहित्यकार व संपादक थे, और माता स्वर्गीय निर्माया झा थी। उनके पिता के देहांत के बाद उनकी देखरेख पीसी माँ, जो दीदी थी, स्वर्गीय बिंदा देवी जी ने की। बदलाव मुझे लगता है कि अभी बहुत गति आ गई है जीवन में। लोग जो एक वैल्यू हुआ करता है उसमें थोड़ा ह्रास हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छे माँ बाप जो होते हैं, उनकी संतान जो होती है, उसमें वो संस्कार रहें जो अपने दादा दादी, नाना नानी या और भी फूफा होते हैं, हम लोग पीसा जी, पीसी बोलते हैं, इस तरह के जो भी संबंध हैं, भाई बहन, उन सब में गहरा लगाव होना चाहिए। और दादा दादी और नाना नानी तो बहुत बड़ी संपत्ति होती है बचपन में, इसलिए कि उनसे बहुत शिक्षा मिलती है। मेरा दुर्भाग्य था कि मेरी दादी मेरे जन्म के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मेरे दादाजी थे, कुछ वर्षों तक मुझे याद है, उस समय मैं फोर्थ फिफ्थ में पढ़ता था, तभी उनकी मृत्यु हुई। लेकिन तो भी कुछ कुछ यादें हैं, जो अच्छी अच्छी बातें वो बताते थे। और वो कीर्तन वगैरह में उनको बहुत मन लगता था। बहुत अच्छे गायक भी थे मेरे दादा, लेकिन बहुत जल्दी मेरे बचपन में ही उनकी मृत्यु हो गई। मेरी एक बुआ थी जो बाल विधवा थी और सुपौल में ही, जहाँ मेरा पैतृक घर है, तो वहीं वो रहती थी और घर की वो एक तरह से अभिभावक थी। पूरे घर का संचालन, खेत को देखना, घर को चलाना, वस्तुतः मेरी पीसी माँ ही, वो हम लोग दीदी बोला करते हैं अपने पीसी को, तो वही चलाती थी। और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, अपने माता पिता से तो मिला ही, और दादा से भी, और नाना नानी, मेरे नाना बहुत ही पर्यावरणविद जैसा थे। वो थे तो साधु किस्म के आदमी। वो जहाँ भी जाते थे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते थे। सिमरिया घाट जो है मोकामा के पास, बहुत ही धार्मिक स्थल की तरह मतलब माना जाता है। वहाँ बहुत तरह के रिचुअल्स होते हैं जो हिंदू धर्म में हैं, और वहाँ उन्होंने बहुत सारे पेड़, मुझे जहाँ तक याद है 5-6 पेड़ उन्होंने लगाए, और अभी भी वो पेड़ हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें सीखने को मुझे अपने बुजुर्गों से मिला कि पर्यावरण के प्रति भी आपको सचेत रहना चाहिए। बाद में पढ़ाई करने ये अपने बहनोई श्री मही नारायण झा व दीदी श्रीमती सुनीता झा जी के यहाँ रांची आ गए। उनकी शादी श्रीमती किरण झा जी से हुई और इनके 2 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र राहुल वत्स व पुत्रवधू श्रीमती अश्विनी राहुल वत्स, दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एक पोती हर्षिका है और छोटा पुत्र मेजर रोहित वत्स, बहू अलका मिश्रा व इनके पोती ऋत्विका और पोता आरित है। सांस्कृतिक गतिविधियों में शुरू से ही रहा हूँ। अपने बैंकिंग जीवन में भी मैं काफ़ी इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ रहा। मैं आपको बैंकिंग के बारे में भी बताना चाहूँगा कि मैं जब एंकरिंग करता था तो स्टेट बैंक में जो भी प्रोग्राम होते थे अपेक्स लेवल के हेड ऑफिस में, तो मैंने कई प्रोग्राम किए। और एक सुखद याद मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे तत्कालीन चेयरमैन भारतीय स्टेट बैंक के श्री प्रदीप चौधरी पटना आए हुए थे,
और मुझे उस प्रोग्राम को एंकर करने का सौभाग्य मिला था। और मैं बगैर कोई पेपर रखे, सिर्फ मेरे पास नाम थे जिन्हें पुरस्कृत किया जाना था, जिन अधिकारियों को, और मैं एक्सटेम्पोर बोलता जा रहा था और उनके बारे में 2-4 लाइन जो मेरे जहन में तुरंत आता था, मैं उसको लिख के और उनको समर्पित करता था माइक पर ही। तो वो काफ़ी प्रभावित हुए थे हमारे चेयरमैन साहब। और जब मैंने प्रोग्राम समाप्त किया और मैंने सबको आमंत्रित किया कि आप चलिए भोजन पर, तो सब लोग चले गए। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब स्टेज से उठ के आए और पोडियम से जहां मैं अनाउंसमेंट कर रहा था, वो आके उन्होंने मेरा फिर माइक का स्विच ऑन किया और मुझे पूरा नाम लेकर उन्होंने मुझे बधाई दी कि बद्रीनाथ झा की उद्घोषणा मुझे बहुत उत्कृष्ट लगी। और देश विदेश में हर जगह जाता हूँ, लेकिन बगैर किसी पेपर के जिस तरह से इन्होंने कहा, तो वो मेरे लिए बैंकिंग में बहुत ही सुखद पल था। भारत हमारा राष्ट्र, हिंदी हमारी भाषा, विश्व पटल पर छाने की है उत्कट अभिलाषा। आंखें खोलो बंधुओं, हिंदी ही अपनाओ, भारत की जय हो, समवेत स्वर में गाओ। है यह जन जन की भाषा, सुहृदय मन की भाषा हिंदी। राष्ट्रीय अस्मिता हमारी हिंदी, राग अनुराग की भाषा हिंदी। शोभती जैसे महिला के माथे बिंदी, भाषाओं के बीच शोभती हमारी प्यारी हिंदी। युवाओं को जैसा मेरा अपना मानना है कि जो भी युवा वर्ग में हैं, तो माँ बाप से जो संस्कार बच्चों को मिलते हैं वो उनके व्यक्तित्व में, उनके एक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। तो एक तो अगर उनकी अच्छी शिक्षा है, दीक्षा है, दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप ठीक है, डिग्री आप ले लेते हैं, आप शिक्षित हो जाते हैं, लेकिन आपके पास अगर दृष्टि नहीं है तो फिर वो शिक्षा बेमानी हो जाती है। दृष्टि इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि समाज के प्रति जो आपका दायित्व है, बुजुर्गों के प्रति जो आपकी आदर की भावना होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए। बहुत से लोगों को जैसा अभी हाल में मैंने देखा है, सुना है कि बुजुर्ग जो हो जाते हैं और घर के लिए उनको लोग लायबिलिटी समझने लगते हैं, तो जो युवा वर्ग के लोग हैं उनको वो शेल्टर होम में या ओल्ड एज होम जो है वहाँ जाके डाल देते हैं। तो ये अगर अनावश्यक रूप से अगर ये इसको अवॉइड करना चाहिए कि अगर ठीक हैं आपके बुजुर्ग जो हैं अच्छे से रह रहे हैं, आपके साथ कॉप कर रहे हैं, तो उनको आप रखिए। और युवाओं को जो है संवेदना के साथ बुजुर्गों के साथ पेश आना चाहिए। इन अधिकारियों के सहयोग से हम अपने कमाए हुए पैसे को बचत कर अपने भविष्य को सुरक्षित कैसे कर सके, इसकी जानकारी हमें इनसे मिलती है। आज ये अधिकारी सेवानिवृत्त होकर अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।